हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएच। एमसीए सीईटी 2027 के बारे में अगर आप सोच रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। और वो इतना जरूरी है कि पिछले साल के एमसीए सीईटी मतलब एमसीए सीईटी 2026 के एस्पायरेंट्स जो अभी कैप राउंड के प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो कंडीशंस है, वो आपको समझ के आपको आपका प्लानिंग करना है। वो अभी आपको बता था कि अपने आप देख सकते यूट्यूब चैनल पे मेरे काफी सारे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे मैसेजेस है कि परसेंटाइल कम होने की वजह से कॉलेज कौन सा मिल सकता है। देखो, आप सीईटी 2027 को फेस कर रहे हैं और आपको मैं एक्सपीरियंस और आपको मैं एग्जांपल्स बता रहा 2026 के। ये इससे बड़ा कोई लाइव डिफरेंस कोई नहीं हो सकता कि आपको क्या फेस करना पड़ सकता अगर परसेंटाइल कम मिले तो। काफी सारे स्टूडेंट ने पिछले साल, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को बताया भी है कि सीईटी को, एमसीए सीईटी को लाइटली लेने की वजह से उनको अभी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ रहा है। और वो कॉन्सिक्वेंसेस है कि उनके स्कोर नहीं आए और स्कोर ना आने की वजह से उनको कॉलेजेस ठीक से नहीं मिल पा रहे। 95 परसेंटाइल से तो 100 परसेंटाइल के बीच के स्टूडेंट्स के भी ऐसा है कि उन्होंने जो पिछले साल के कॉलेज कट ऑफ देख के कॉलेज फिलअप किए थे, तो अभी तक उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। मतलब उनको आगे जाना पड़ेगा सेकंड राउंड के लिए। और सेकंड राउंड में जाने के बाद भी हर जगह पे एक एक परसेंटाइल ऊपर चले गया। मतलब 95 वाला जो होप कर रहा था 96 वाला कॉलेज मिल जाए, तो उसको अभी वो थोड़ा सा चांस नहीं हो रहा क्योंकि कट ऑफ थोड़े से हाई चले गए, क्योंकि हर परसेंटाइल के कॉरिडोर के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। मतलब क्या, 99 परसेंटाइल से तो 100 परसेंटाइल के बीच में शायद पिछले साल मैंने देखा था कि 635 टू 685 स्टूडेंट्स थे। इस साल वो गैप में जो स्टूडेंट हुए वो हुए 785 और 784 शायद से। तो सीधा सीधा है 1 परसेंटाइल के बीच में 100 स्टूडेंट बढ़ गया। और टॉप 5 कॉलेज के आप सीट्स की बात करें तो आपको सीट्स इतनी नहीं मिल रही जितना परसेंटाइल स्टूडेंट ने कैप्चर कर लिया। मतलब दो साइड से कि आधा क्राउड है कि जिन्होंने परसेंटाइल कवर या कैच ही नहीं कर सके, और आधे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने परसेंटाइल तो जरूर क्रैक किया, बट इतना कंपटीशन होने की वजह से उसमें परसेंटाइल के कॉरिडोर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। जैसा कि एक और इजी एग्जांपल देता कि 95 परसेंटाइल से तो 100 परसेंटाइल के बीच में अगर पहले ऑल इंडिया रैंक, फॉर एग्जाम्पल बता रहा, ऑल इंडिया रैंक अगर 2200 स्टूडेंट्स मतलब 2200 स्टूडेंट 5 परसेंटाइल के बीच में कवर हो रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल, ये रियल नंबर नहीं है समझने के लिए, तो ये साल वो सीईटी में वहां पे 2700 से 3000 स्टूडेंट हो गए। मतलब 800 स्टूडेंट ने ज्यादा जगह ले ली। ये नंबर समझ लो आप, लगभग आप पकड़ लो 20 से 30% का उसमें ग्रोथ हो गया। तो इसके वजह से सब कट ऑफ जो है वो हाई जा रहे। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एमसीए सीईटी का 2027 का प्रिपरेशन का पूरा के पूरा मॉड्यूल। और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या चेंज हुआ पिछले साल से, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखना, और आपको वीडियो देखना है, आपको ऐसे वीडियो मिलना चाहिए आगे भी प्रिपरेशन के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो और लाइक किया करो। क्योंकि अभी देखो, मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में एमसीए सीईटी 2026 वालों को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन बताई, काफी सारे स्टूडेंट्स का काउंसलिंग भी किया। तो आप ये जरूर सब्सक्राइब और शेयर करो, ठीक है। एमसीए सीईटी 2027 के बारे में हम जानते हैं। तो ये वीडियो में क्या देखने मिलेगा आपको, तो एमसीए सीईटी 2027 की इसमें कंप्लीट गाइड, एलिजिबिलिटी, कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कट ऑफ एनालिसिस एंड टॉप एमसीए कॉलेजेस। देखो, टॉप एमसीए कॉलेजेस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने वीडियो का। उसके बाद में चलो स्टार्ट तो करते हैं यहाँ से। अपन देखते कि भाई एग्जाम कौन दे सकता है। फर्स्ट तो एग्जाम जो दे सकता है वो एमसीए सीईटी क्या है ये पहले देख लेते। एमसीए सीईटी जो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो कोर्स है बराबर, इसमें एंट्री करने के लिए सीईटी रहता महाराष्ट्र का, कंडक्टेड बाय स्टेट कॉमन सेल टेस्ट सेल महाराष्ट्र, टू प्रोवाइड द एडमिशन टू एमसीए कोर्सेज। एडमिशन थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस जो अभी चल रहा है 2026 वालों के लिए, एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी मैनेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एंड अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस। काफी सारे कैटेगरी रहती, वो आपको जब आप कॉलेज फील करते हैं, जब जाओगे अगले साल, तो उसमें वो पता चलेगा। नेक्स्ट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एमसीए सीईटी में आपको किसको देते, कौन ये एग्जाम को दे सकता है। तो सबसे पहले तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। पास मतलब ये है कि फाइनल ईयर में रहते से एग्जाम को देना पड़ता, लेकिन आप पास नहीं हुए तो वो सीईटी का स्कोर भी, ऐसा उनका बोलना है कि भाई आपको पास होकर ही सीईटी को एडमिशन कर सकते 27-28 के लिए। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स क्राइटेरिया क्या बोलता, एमसीए सीईटी में मैथमेटिक्स क्राइटेरिया क्या बोलता। कैंडिडेट्स must have studied mathematics at 10+2 level, बराबर। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल। आईटी कंप्यूटर तो भाई कंप्यूटर रहने वाला है, बीएससी कंप्यूटर बोलो, बीसीए बोलो, इसमें कंप्यूटर रहने वाला है, तो आपका एमसीए सीईटी देते आता। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये देना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पैटर्न ऑफ एमसीए एंट्रेंस। एग्जाम पैटर्न समझ लिया आपने,
तो आपका 30% ऑफ जर्नी अच्छा हो जाता। उसका रीजन ऐसा है कि आपको चैनल मिल जाता है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देखते हैं अपन। एग्जाम पैटर्न देखते, मैथमेटिक्स जो है वो 30 क्वेश्चन आते हैं आपको और वो 60 मार्क्स के लिए आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आएगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए? 2। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं 60। मैं मैथमेटिक्स के बारे में अलग से बता रहा हूँ क्या है, तो अभी आप सिर्फ सेक्शंस देख लो और फिर मैथमेटिक्स पे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बैकबोन है आपके सीईटी का, बराबर। चलो तो देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस बोले, यहाँ कितने क्वेश्चंस बोले? 30 क्वेश्चंस, ओके। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 60 मार्क, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 40 मार्क, कंप्यूटर कंसेप्ट के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये मैथमेटिक्स तो भाई मैंने अभी देखा पिछले साल एमसीए सीईटी के जो स्टूडेंट्स थे तो उनको ये मैथमेटिक्स क्या रहता है ये पता ही नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स इसको क्वांट करके इंट्रोड्यूस करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट ये मैथमेटिक्स जो है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस प्लस एडवांस प्लस हायर मैथ्स बोलते हैं। मतलब एडवांस प्लस हायर मैथ्स मतलब क्या? तो देखो आपको जो मैथ्स है वो अभी तक सीईटी में जो ट्रेंड था, वो सीईटी में ट्रेंड था कि 13 से 14 क्वेश्चन जो थे वो आते थे अरिथमेटिक मैथ्स के। उसमें आ गया डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज एलिगेशन, एसआईसीआई, ये सब टॉपिक, बराबर, जो वर्ड प्रॉब्लम। बाद में जो रिमेनिंग थे 30 में से बचे हुए क्वेश्चन, जैसा 16 या 17 बोल, और ये क्वेश्चन थे 50-50 बोल सकते, काफी सारे साल तो ऐसे ही देखने मिला। और 50-50% इसमें जो अलग थे वो थे ट्रिग्नोमेट्री था, हायर डिफरेंशियल इक्वेशन था, बराबर, डिग्री ऑर्डर पहचानना था। उसके बाद में आपको इलिप्स ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब चीजें थी, वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखो ये सब मैथ्स में रहने वाला है, और ये मैथ्स अगर आप सॉल्व नहीं करते हो तो समझ लो काफी सारे स्टूडेंट इसके भरोसे जाते हैं, बराबर। अब इसके भरोसे जाने के लिए आपको देखो पूरा के पूरा आप इसके भरोसे जाते हो और इसमें से भी आपको पूरा आता नहीं है, तो आपका ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये स्कोर नहीं किया तुमने, तो यहां से तुमको स्कोर अच्छा बनाना ये थोड़ा इंपॉसिबल हो जाता है, बराबर है। तो ठीक है, देखो क्या था, 30, 20 और 20, मतलब 50 और 20, 70 क्वेश्चन तो हो गए। प्रैक्टिकली देखा नंबर के हिसाब से तो 70 क्वेश्चन सच में किए ना आपने, सच में किए तो 140 स्कोर आ जाएगा आपका, और मे भी हो सकता है आप आपके 97, 98 अबव आ सकते हो। बट इतना रहता है कि अपनी एक्यूरेसी नहीं होने की वजह से ये 70 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है मैथ छोड़ के, ये पूरे के पूरे आपको सही करते नहीं आते ना, वो प्रॉब्लम है आपके एग्जाम में। तो अगर ये पूरे सही हो गए तुम्हारे तो फिर बात ही नहीं। तो 70 क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर का एक भी गलत नहीं होना चाहिए, इंग्लिश का एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और रीजनिंग का एक भी गलत होना नहीं चाहिए। तो ये ऐसा काफी कम स्टूडेंट्स के साथ होता, इसलिए जो भी परसेंटाइल या फिर जो भी परसेंटेज है आपके सीईटी में वो कम मिलने का रीजन ये भी एक हो सकता है। तो इसमें अपन अभी बात करेंगे जब सिलेबस आएगा तब। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। 100 क्वेश्चन रहते 200 मार्क के लिए। अब एग्जाम का मोड देखो कैसा रहता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 90 मिनट का एग्जाम रहता। अब इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, मतलब तुमको मैथ्स आपने फर्स्ट देखा तो मैथ्स ही कंटिन्यू रहेगा, रीजनिंग कंटिन्यू रहेगा, और उसका टाइम लिमिटेड रहेगा। ये इसमें नहीं रहता, मतलब आपको 90 मिनट्स में पूरा पेपर कहीं भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये थोड़ी अच्छी बात है। बट फिर भी एमसीए सीईटी में इस साल, पिछले साल काफी सारे स्टूडेंट्स ने सीईटी को बोल के ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इजी है, ऐसा एक बूम रहता है कॉलेज में, स्टूडेंट्स में। तो भाई ऐसा मत करो, अभी भी आपको वक्त नहीं गया, आप एमसीए सीईटी का प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। और स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइडेंस मैं बताने वाला हूँ। अभी देखो, ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप, बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, डिजाइन टू टेस्ट कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, फोकस्ड ऑन स्पीड एक्यूरेसी। तो स्ट्रेटेजी का बात हो गया, और स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे अपन। एग्जाम देना कैसा, ऐसा बताया उसमें। अब देखो आगे जो है ये है सिलेबस। सिलेबस है सभी सेक्शन का। अभी थोड़ा सा डिटेल में बात करते, और वीडियो को पूरा देखना। आपका प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा भाई जो लिसनिंग और कुछ तो भी पेशेंस से देखने की जो, जिसको बोलते हैं ना कैपेसिटी, वो थोड़ी सी अभी जनरेशन में खत्म हो रही, उसके वजह से आपको इसके परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिल रहे। तो वीडियो को पूरा देखो, आपको पूरा उसमें डिटेल जब क्लियरिटी आएगा तो आप प्रिपरेशन के लिए उतना अच्छा तैयार हो जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैंने अभी बोला था अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मॉडर्न। अब अरिथमेटिक मतलब ये वही पूरा एक सब्जेक्ट ही है, समझ लो। मैथ्स में भी एक सब्जेक्ट अरिथमेटिक, उसमें तुमको लगभग 10 से 11 यूनिट्स है, बराबर। और वो यूनिट जो है उसमें प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब चीजें बताइए मैंने। अलजेब्रा आता आपको, ज्योमेट्री आता, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता, बराबर है, इलिप्स, हाइपरबोला वगैरह सब कुछ आता। नंबर सिस्टम है, मेंसुरेशन है, डीआई, ये डीआई पूरा का पूरा अलग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड मॉडर्न मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स के काफी सारे प्रकार है। जब भी आप हमारे इधर कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको उसमें पूरे लेसन्स दिख जाते कंप्लीटली।
अभी आपको बीच में थोड़ा सा रुका था वो, और इसलिए कि एमसीए सीटी 2027 के हमने अभी इस साल ऑनलाइन में बैच में ऑफर रखी है। आपको अभी बताने वालों में ऑफर क्या है, वो ऑफर जाके देखिए भाई और ज्वाइन कीजिए। इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में कभी कोर्स मिलेगा नहीं आपको, और इतना क्वालिटी वाला कोर्स है। बस नंबर ऑफ वीडियोस के पीछे मत जाओ कि 400 वीडियो पे दे रहा, 600 वीडियो दे रहा, 700 वीडियो दे रहा। भाई तुमको एक वीडियो प्रोवाइड करने के बाद वो कंसेप्ट समझना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्वालिटी पे बिलीव किया करो, समझ में? चलो देखो, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स अभी डिस्कस किया। 30 क्वेश्चन 60 मार्क रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट असम्पशन, क्रिटिकल रीजनिंग। अब देखो क्या रहता है इसमें, काफी सारे पार्ट्स है जो नहीं आए, ये मेन रीजनिंग का पार्ट है। अब इसमें बहुत सारे छोटे मोटे अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, अल्फाबेट टेस्ट है, वेन डायग्राम्स है, एनालॉजी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है। ये मैंने एक ओवरव्यू लिखा कि भाई आपको पता रहना चाहिए, एक चैनल मिल जाना चाहिए कि सब्जेक्ट रीजनिंग में टॉपिक क्या रहने वाले हैं, समझ में? आते इधर आगे इंग्लिश, जैसा कि मैथ्स के बारे में बोल दे तो भाई तुम्हारा जैसा मैथ्स है पूरा के पूरा 30 क्वेश्चन का, वैसा इंग्लिश भी ऐसा है कि काफी सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते। तो मैंने बोला था कि आपको 70 क्वेश्चन, आप जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच के सेल्फ प्रिपेयर करते ना कि मैथ्स छोड़ देंगे, 70 क्वेश्चंस मेरे पास है, मैं 140 मार्क गिनाऊंगा, तो एग्जाम में एक बार आप जाके देखो, आप एक आधी मॉक देखो, अपने पास भी मॉक है, मॉक जाके देखो, मॉक को दो, घर पे दो। जब आपका घर पे ही परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा भाई, तो एग्जाम में क्या आने वाला है? तो ये बात समझ लो आप। तो ये इंग्लिश में भी काफी सारे स्टूडेंट, मतलब इस साल काफी सारे स्टूडेंट्स ने 9 और 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। भाई 9-10 अटेम्प्ट किए तो पूरा एक्यूरेसी नहीं रहेगा ना आपका, उसमें से एक्यूरेसी आप अगर एक 2 क्वेश्चन भी छोड़ देंगे तो आपके 8 क्वेश्चन के भरोसे क्या करने वाले हो आप? तो इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको ग्रांटेड लिया जाता है कि भाई कर लेंगे, नहीं तो नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। तो क्या रीजनिंग और कंप्यूटर के बेस पे आपका पेपर निकलेगा क्या? तो रीजनिंग कंप्यूटर के बेस पे पेपर देना चाहते तो आप इतना प्रिपरेशन कर लो कि आपके परसेंटेज आएंगे 70 से 75 के बीच में बस। और ये स्टेट जो है अभी फिलहाल, आप आपके सीनियर से बात कर लो, आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपने जाके कमेंट्स देख लो, जिनको 70-75 परसेंटाइल है उनके अभी कॉलेजेस के जो जहां भी कॉलेज अलॉट हुए ना, वो देख लेना कॉलेजेस कैसे है और उनकी कंडीशन क्या है। अभी वो सेकंड और थर्ड राउंड के लिए जाएंगे। और 2 मिनट बीच में रुका के आपको मैं थोड़ा सा अलग जगह लेके जाता, और वो है देखो वो कौन सी जगह है जहां पे आपको बताना चाहता मैं। नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स, मतलब स्टूडेंट ने जो सीईटी दिया था 25 में और सेम दिया था 26 में, तो ये मैंने अप्रोक्स नंबर निकाला है, ठीक है? ये था शायद से 52,000 लगभग, और इस साल स्टूडेंट्स, और इस साल ये है 56,000, बराबर है। 3,000 स्टूडेंट अपने आप ही बढ़ गए MH MCA CET 2026 के लिए। इधर से इनकी बात करते तो इसमें से जो भी पेपर को आए थे वो शायद थे 49,000 स्टूडेंट, बराबर। इसमें से पेपर को अपीयर हुए थे शायद 53,000 समथिंग स्टूडेंट, बराबर। तो तुम्हारे पास कितनी सीट्स है ये महाराष्ट्र में पहले पता कर लो। ये जितने भी नंबर्स मैंने दिए ना, तो इसमें से लगभग महाराष्ट्र में, अंदाज बता रहा, नंबर को एकदम पकड़ मत लेना कि मैंने बोल दिया ऐसा, ये नंबर ऑफ सीट्स का अंदाज मैंने ऐसा लिया, मैंने देखा भी नहीं, वो सर्च भी नहीं किया, गूगल में भी सर्च नहीं किया, लेकिन इतना आइडिया है कि जो ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया रैंक का जो पीडीएफ है, बराबर है, तो ऑल इंडिया रैंक का जो पीडीएफ है, वो ऑल इंडिया रैंक का पीडीएफ जो है वो लगभग 30,000 स्टूडेंट तक का रैंक उन्होंने दिया है। मतलब लास्ट वाला जो 30,000 स्टूडेंट जो है ना, 30,000 स्टूडेंट्स, इसमें का जो 30,000वां स्टूडेंट है, 30,000वां फॉर एग्जांपल, कुछ तो भी 1-2 नंबर आगे पीछे है, वो 29,982 या 83 जो भी है, तो अपन उसको अप्रोक्स 30,000 स्टूडेंट ले लिए, तो इसमें उसका रैंक 0.03 परसेंटाइल है भाई। तो आप ये यहां तक मत सोचो कि यहां तक आना है, आपका जो भी स्टोरी रखना है ना एमसीए सीईटी का 2027 का, वो आपको रखना है पहले 1000 स्टूडेंट के अंदर मैक्सिमम बोल दिया मैंने। वैसा तो आपको पहले 500 स्टूडेंट में आना चाहिए परसेंटाइल के हिसाब से। तो कॉलेजेस के सपने देखना ठीक है, और कॉलेजेस अच्छे मिलने का चांस है, नहीं तो कुछ चांस नहीं है। अब देखो क्या रहता, जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है, वो सेकंड इन्फॉर्मेशन ऐसी है, काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 70 to 80 परसेंटाइल उनको है, और इनका बोलना रहता है कि भाई हमको पुणे और मुंबई का बेस्ट कॉलेज बताओ। अब सुनो, 70-80 परसेंटाइल पे पुणे का और मुंबई का बेस्ट कॉलेज है, तो अगर 70-80 परसेंटाइल वाले को बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, ये वर्ड थोड़ा सा बराबर यूज आपको करना चाहिए, बेस्ट कॉलेज। अरे भाई आप ऐसा जरूर बोल सकते कि सर मेरे परसेंटाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज बताओ, तो ठीक है भाई, उसमें अपन थोड़ा सोच सकते। बेस्ट कॉलेज 70-80 परसेंटाइल वाले को मिलेगा, तो ये भाई 98 और 99 परसेंटाइल वाले क्या करेंगे बताओ? इन्होंने क्या जाना, इन्होंने महाराष्ट्र के बाहर सीईटी देना
कि इन्होंने कौन सी अलग से सीटी इनके लिए निकालना अपन ने। इनका बोलना है कि बेस्ट कॉलेज है, तो इनका बोलना क्या रहेगा, ये कहा जाएंगे। तो बेस्ट कॉलेज सिटी बदलने से नहीं मिलता। आप बोलोगे सर मुझे 70 परसेंटाइल है और बेस्ट कॉलेज चाहिए पूना का, तो पूना जाना मतलब आपका एमसी अच्छा होना है, ये डेफिनेशन नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं आप कि आई हैव 98 परसेंटाइल समथिंग 3-4 कुछ तो भी है सर, मुझे 99 की होप थी, बट ठीक है थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, 1 परसेंटाइल कम मिल गया, चलो कोई बात नहीं। इसने बोला कि बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो ठीक है इसके रैंक में थोड़ा सा प्लस माइनस होकर लक फैक्टर कभी वर्क कर देगा। 70-80 परसेंटाइल वाले का लक फैक्टर का 95 परसेंटाइल के स्टूडेंट के बाजू में जाके थोड़ी बैठने वाला है। तो ये बात तुमको समझना है बेटा, एमसीए सीटी 2027 के एस्पायरेंट्स को, कि तुमको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है कि 70-80 करोड़ बेस्ट कॉलेज का डेफिनेशन छोड़ दो, बेस्ट कॉलेज का डेफिनेशन लिखिए टॉप 10 से 12 कॉलेज, बस समझ में। देन बैक टू अपने इधर पहुंचते अपन। ओके, ये सिलेबस था पूरा, कंप्यूटर कंसेप्ट, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, इस पर से आपको क्वेश्चन रहेंगे। मतलब सीधा सीधी बात है, जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे तो वही वाले आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते, 20 क्वेश्चन 40 मार्क। तो सभी इससे जो मेरा हर वक्त मैं स्कोर बताता आपको कि देखो पेपर तो कैसा भी आने दो, आपकी स्टडी अच्छी रही ना पेपर अच्छा ही जाता। आप ये मैथ्स में से उठा लो। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमसीए सीटी ने इस साल, पिछले साल 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के रखे थे। इस साल एमसीए सीटी ने 21 से 23 क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स के रखे थे। एडवांस मैथ्स बोला जाता है उसको, जैसा उसमें एडवांस मैथ्स, हायर मैथ्स सभी आता, अलजेब्रा आता, ज्योमेट्री आता, ठीक है, स्टूडेंट्स उसको एडवांस मैथ्स बोल देते, बट ठीक है एडवांस मैथ्स मतलब उसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कुछ चीजें आती। तो 21 से 23 क्वेश्चन उसमें से आने के बाद जो बचता अरिथमेटिक को बचता 7 से 8 क्वेश्चन। तो 7 से 8 क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक के भरोसे आप पेपर को जा रहे होंगे तो आपके स्कोर कम ही आएंगे। तो समझ लेना ये कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको लगभग 26 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट अच्छे करना चाहिए। यहाँ से आप ठीक है, आप 22-23 पकड़ लो, अच्छे से आना चाहिए। इधर के 3-4 छूट गए, इधर के 2-3 छूट गए तो भी चलता है। आप यहाँ तक सिर्फ 50 तक आ जाते हैं। फिर इधर आप पकड़ लो 15 क्वेश्चन और इधर आप पकड़ लो 15 क्वेश्चन, तो ये चले जाता 70 to 80 के बीच में का अटेम्प्ट, अच्छा प्योर वाला, जिसमें तुमको एक्यूरेसी रहेंगी। समझ में? तो ये रहता सब कुछ। आगे बढ़ते, टॉप एमसीए कॉलेज, इस पे थोड़ा सा जल्दी से बात कर लेते। इंपॉर्टेंट तो था ही ये। अब ये कुछ मैंने रैंकिंग के हिसाब से रखे नहीं है, ये बस इधर के जो 6-7 कॉलेज है वो रैंकिंग के हिसाब से है, बाकी इधर कुछ रैंकिंग नहीं है। इधर बस सिटी और कॉलेज कहाँ क्या अवेलेबल है वो एक ऊपर के लगभग 40 में से मैंने अच्छे कॉलेज को बताया है। काफी सारे कॉलेज मिसिंग भी है इसमें, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है, ये बीजीटीआई, एसपीआईटी, पुंबा, पीसीसीओई, सीओएपी, एसआईएस, ये सारे कॉलेज जो है एमसीए सीईटी को मिलने वाले, ये आपको बताया कि टॉप 3 या 2 परसेंटेज वाले ही इसको लॉक कर देते। वैसा तो 1 ही परसेंटेज वाला करता है। आपको बताया 99 से तो 100 परसेंटेज के बीच में 784 स्टूडेंट्स थे इस वक्त शायद से, तो वो सब स्टूडेंट्स ये कॉलेज को पैक कर देते। समझ में आए? तो फिर वो आपके कॉलेज बाकी जो बचते वो रहते। तो इतने सारे कॉलेज है, टॉप रैंक कॉलेजेस, एक्सीलेंट फैकल्टी, बेटर प्लेसमेंट, ब्राइट फ्यूचर के बेस पे कॉलेजेस स्टूडेंट सिलेक्ट करते रहते हर वक्त। अब स्ट्रेटेजी क्या है? एमसीए सीईटी क्रैक करना है, तो आधी तो एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने, बट अब ठीक है, प्रैक्टिकली और टेक्निकली कैसा रहना चाहिए आपका पूरा का पूरा पाथ, कैसा रहना चाहिए। एग्जाम को समझ लिया, कंसेप्ट बिल्ड किए, बेसिक्स पढ़ा अपन ने। मैं बोलते रहता स्टूडेंट को, देखो आप कैसे भी प्रिपरेशन करो, 8, 9, 10 का थोड़ा सा मैथमेटिक्स एक बार देख लिया करो। आपने 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स देख लिया ना, तो आपको प्रिपरेशन अच्छा ही जाएगा और इजी जाएगा, बराबर है। प्रैक्टिस डेली, एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट का पढ़ाई, सिर्फ 30 मिनट रोज चाहिए, मैक्सिमम 2 घंटे तक, ज्यादा पढ़ाई नहीं चाहिए। 30 मिनट का पढ़ाई प्रॉपर, सभी सब्जेक्ट के 10-10 एमसीक्यू रोज प्रैक्टिस करना, जो टॉपिक क्लास में हुए उसको प्रैक्टिस करना, बस इतना रहता है। एनालाइज एंड इंप्रूव, अपने अभी तो सीटी दूर है तो आप इसको मंथली बेस पे भी ले सकते हैं। मंथली जो पढ़ाई की उसमें के टॉपिक निकालो, बार बार गलती किसकी हो रही, बार बार टॉपिक कौन से इजी जा रहे हैं और कौन से टफ जा रहे हैं, ये दोनों के आप अलग अलग लिस्ट बनाओ और वहां से एनालाइज करो और फोकस रहो। डिस्ट्रैक्शन से देखना नहीं है, मोबाइल, रील, इंस्टाग्राम जो ज्यादा यूज करते भाई थोड़ा सा कम यूज करो, ठीक है। और अदर जो इन्फ्लुएंस आपका है पॉलिटिकल पार्टीज का, कोई भी पार्टी हो और कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का, इनके ऊपर से पूरा लाइफ जज मत किया करो और उनको ही पूरा लाइफ नहीं समझना। थोड़ा बाहर आओ, मोबाइल को बंद रखा करो और बाहर जाके कंडीशंस देखो। कंपटीशन काफी सारा बढ़ गया है, समझ में। नेक्स्ट, कोर कॉम्पिटिटिव हब का जो कोर्स है सीसीएच, ये चूज क्यों करना चाहिए? मैंने आपको बताया कि हमारे इसमें जो स्टूडेंट्स इस वक्त टॉपर है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने 95 अबव स्कोर किया है और राइट स्ट्रेटेजी के थ्रू उन्होंने वो स्कोर को हासिल किया। तो वो सेम आपको भी करना है अगर,
तो देखो कोर्स में कुछ चीजें रहती, एक्सपर्ट फैकल्टी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ा मैंने बताया था। ये स्टडी मटेरियल कंप्लीटली मैंने बनाया हुआ है, हमारे यहाँ के फैकल्टी राहुल सर, हमने सिलेबस पिछले 4-5 साल के एग्जाम्स को देख के पूरा पूरा स्टडी मटेरियल बनाया है। आपको पूरे स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन दिखेंगे, एमसीक्यू, डीपीपीज और ई बुक, जितना भी जो भी मिल रहा तुमको, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आया हुआ है या एक्सपेक्टेड हो सकता है, ऐसे हिसाब से निकाला रहता है। उसके बाद में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑनलाइन के लिए रहता है। ऑफलाइन वालों को तो ये फ्री मिलता, जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं ना बैच में बैठने के लिए, उनको ये पूरा प्लेटफॉर्म फ्री ही रहता। उनको हम दिसंबर में ये पूरा के पूरा ऑनलाइन पोर्टल दे देते कि भाई तुम रिवीजन कर सकते हैं और प्रीवियस लेक्चर जो भी आपके मिस हुए हैं, जो भी वीक है, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज हर साल मैंने 2024 में शायद से 80 मॉक टेस्ट रखा था स्टूडेंट्स के लिए। 2025 में जो थे वो शायद से 100 मॉक्स रखे थे। 2026 में मैंने 125 प्लस मॉक रखे थे। इस वक्त मैं 170 प्लस मॉक का प्रिपरेशन कर रहा, जो एमसीए सीईटी के एस्पिरेंट्स को मिलने वाले हैं। स्टूडेंट को, जो हमारे पास स्टूडेंट रहेगा एमसीए सीईटी के कोर्स के ऑनलाइन के लिए और ऑफलाइन के लिए, उन सबको ये टेस्ट का पोर्टल अलग से मिलेगा। आपको काफी सारी प्रैक्टिस मटेरियल है। देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आपके पास बुक्स है, डीपीपी है, ई बुक्स है। ई बुक्स में भी हमने एक एक बढ़ा दिया, मतलब जो बुक्स है वो लगभग 6 से 7 बुक्स आपको मिलने वाली है, बराबर। उसके बाद में परफॉर्मेंस एनालिसिस, ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि तुमको ऑफलाइन बच्चों को तो कंप्लीटली गाइड मिलता ही है कि भाई आपका जो एनालिसिस है वो 2-3 वीक में आपने कोई टेस्ट दिया हो तो आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही वो बताया जाता है। बैच साइज ऑफलाइन में तो थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि वहां से रिजल्ट आते हैं। आप अगर ठीक से कम बच्चों को ठीक से पढ़ाओगे तो वहां से ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं। उसके लिए अपना सीसीएच फेमस है कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स मैंने हर वक्त गारंटेड भी बताया बहुत बार स्टूडेंट को कि आप अगर प्रॉपर ये सब चैनल से चले और आपने अगर प्रॉपर काउंसलिंग किया, मैंने तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी काफी बार खुद का नंबर देके उनके जो गाइड है उनको गाइड करता, तो इसकी वजह से भी काफी सारे स्टूडेंट्स के स्कोर आते हैं कि भाई उनके प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ठीक से रेक्टिफाई करके अगर उन्होंने सॉल्व किया तो उनको टेस्ट में काफी सारा फायदा मिलता। तो ऑफलाइन वालों को तो ये मिलता ही है क्योंकि हमारे टीचर्स बोलो, राहुल सर बोलो, मैं बोलो, ये कंप्लीटली 100%, अमित सर बोलो, एडवांस मैथ्स वाले, हायर मैथ्स वाले, ये सभी स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं, बार बार उनके प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशन, ओके। डाउट सॉल्विंग सेशन तो सिंपल है, मेरे यहाँ तो सिंपल सा टेक्निक है। बाकी जगह पे तो डाउट सॉल्विंग के लिए टीचर को कैबिन में जाके मिलने पड़ता, टीचर को अलग से टाइम देना पड़ता, टीचर का विजिट अपॉइंटमेंट लेना पड़ती। भाई आप टीचर हो, आप कोई बिजनेसमैन नहीं हो, तो स्टूडेंट के लिए टीचर का अवेलेबल रहना यही इंस्टीट्यूट का एक अलग पहचान रहता है। तो मैं तो जब भी डाउट सेशन की बात आती तो अपने क्लास में ही मैं बोल देता कि जिसको डाउट रहा उसने हैंड रेस अभी कर देना, अभी डाउट। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा तो पूरे के पूरे क्लास में 30-40 स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो जाते। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी रहता है, ये हमारा थीम है पढ़ाने का कि स्टूडेंट को क्लास में ही डाउट क्लियर करवा दो कि भाई तुम कैबिन में अलग से आओ, अलग से डाउट पूछो, ये बातें यहाँ नहीं होती रहती। टीचर्स जैसा ही रहना चाहिए, स्टूडेंट का हेल्प करते रहना चाहिए हर वक्त। नेक्स्ट है रिजल्ट्स। आप जाके सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देख लो, एमसीए सीटी के रिजल्ट्स, एमबीए सीटी के रिजल्ट्स लगे हैं वहां पे, और ये रिजल्ट्स से ही हमारी पहचान है। नेक्स्ट, अब तुम्हारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोर्स, हाउ टू ज्वाइन द कोर्स। एमसीए सीटी का कोर्स ज्वाइन करना होगा तो तुमको क्या प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा और कोर्स में क्या मिलने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोर्स में मिलने के वाला है। तो आपको काफी सारे ढेर सारे डीपीपीज है, मैं नंबर नहीं बोलता लेकिन कम से कम 350 से 400 डीपीपीज उसमें है। 6000-7000 से ज्यादा एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन वाला बुक्स, ई बुक्स भी है, और जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनको प्रिंटेड मटेरियल्स मिलता है 8 बुक्स का। और उसके साथ साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी 150-170 प्लस मॉक टेस्ट उसमें आपको पूरी मिलने वाली है। और साथ में ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पूरा के पूरा ऑनलाइन वीडियो एक्सेस एमसीए सीईटी का ऑफलाइन स्टूडेंट को फ्री ही रहता है। काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं ऑनलाइन वाले का फीस और ऑफलाइन वाले का फीस अलग क्यों रखा। तो देखो, जो अमरावती में बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते सेंटर पे आके, उनके लिए ऑनलाइन कोर्स रखा है। और ऑनलाइन कोर्स में जो आपको फीस रखा है, ऑफलाइन कोर्स में फीस है, तो थोड़ा फर्क तो रहता ही है। वो फर्क रहता है कि कभी कभी फिजिकल अवेलेबिलिटी जो टीचर्स की यहाँ रहती ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में हम सेशन के अंदर लेते, और ऑफलाइन में जो स्टूडेंट यहाँ सेंटर पे आके डाउट पूछता, वो क्लास में पूछता, वो बार बार आके, या फिर उसको अगर कोई रिपीट बैच करनी है, उसको बेसिक्स मिस हो गया तो वो अलग बैच में आ सकता। तो ये ऑफलाइन की फैसिलिटीज होगी। ऑनलाइन में फैसिलिटी ये है कि बच्चे को हम वीडियो में जो डाउट बताते हैं वो उसके लिए उसका डाउट सेशन रहता है। तो ये सब चीजों में फर्क रहता है। प्रिंटेड मटेरियल्स यहाँ मिलता है ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों को ई बुक्स फॉर्म में मिलता है। तो अभी ये जो दोनों चीजें बताया ऑफलाइन ऑनलाइन की, तो एमसीए सीईटी 2027 का बैच लॉन्च, ये पहली बार हमने स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम ये कोर्स जो है, आप प्ले स्टोर पे जाके देखो,
कोर कॉम्पिटिटिव हब के स्टोर पे जाके देखो, ऑनलाइन कोर्स का जो ऑफर है वो इतना है 5499, और एक्चुअल में ये कोर्स जो है, एक्चुअल में कोर्स जो हर साल ऑनलाइन बेचा जाता, सेल होता, वो रहता 10,000 का बराबर। तो ये कोर्स सीधा सीधा हमने 50% ऑफ ही बोल सकते हो एटमोस्ट ऑलमोस्ट, कि 5499 का ये कोर्स है। यहाँ से स्कैन करना है, आपने ये स्कैन किया तो आपको कोर कॉम्पिटिटिव हब में MCA CET इजी लर्निंग प्रोग्राम नाम का एक कोर्स है वो देखने मिलेगा। वो कोर्स में पूरा के पूरा आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशन मिलने वाले हैं। वो ये कोर्स है, मॉक टेस्ट सीरीज आपके आफ्टर दिवाली आ जाएंगी। ओके, और जो बच्चे ऑफलाइन ये वीडियो को देख रहे हैं, मतलब जो अमरावती के स्टूडेंट है और यहाँ से जो 30-40 किलोमीटर के आसपास रहते हैं और ऑफलाइन बैच लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये फीस है। डायरेक्टली अनाउंस कर दे रहा मैं फीस का, क्योंकि बार बार फिर वो कॉल करके आप पूछते कि फीस कितना है क्या है, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि ये फीस है ऑफलाइन सेंटर का। ऑफलाइन सेंटर जो है हमारे वो है एक पंचवटी पे राधानगर लेन 1, एक लोकेशन बता था राधानगर लेन 1 में 2nd नंबर की बिल्डिंग है, जेरोक्स के ऊपर का शॉप है, जेरोक्स के ऊपर का ऑफिस है अपना। और जो रविनगर का सेंटर है, वो रविनगर का सेंटर जो है वो अभी न्यू सेंटर ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए अलग से लिया है, मतलब वहां पे पहले बैच नहीं होता था, अभी नया सेंटर है वो। और वो नया सेंटर जो है वो है अपोजिट ऑफ खत्री हॉस्पिटल, रविनगर, अमरावती। ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। आपको फीस का तो बता दिया, आपको जो फीचर्स है वो भी बता दिया मैंने, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, कंप्लीट ई बुक्स, PYQ प्रैक्टिस, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। और ये नंबर है, नंबर पे कांटेक्ट करो, कुछ भी डिटेल आपको जाननी होंगी तो व्हाट्सअप करो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और ऑनलाइन बैच का जो ऑफर है, ये ऑफर मतलब सीधा बोल सकते भाई कि ये ऑफर में रखा हमने, ये काफी दिनों तक रहने नहीं वाला है। तो इसका डेट कुछ अनाउंस नहीं किया मैंने, बट आप समझ लो ये आपको ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 दिन तक ऑफर रहेगा। उसके बाद ये कोर्स फिर से 9 to 10,000 के बीच में चले जाएगा ऑनलाइन कोर्स। तो आप जल्दी जाके ऑफर को ग्रैब करो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बिलीव करके, क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल पे बिलीव करके, रिजल्ट ओरिएंटेड जो क्लासेस है उसको देखकर और टीचर का टीचिंग देखकर ही क्लास ज्वाइन करना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहता है। आप बाकी चीजों में अटक गए बराबर। देखो, आपको सबसे पहले देखना है कि टीचिंग कैसा है। भाई टीचिंग तुम्हारा अगर टीचर का समझा नहीं तो फिर लाखों मैंने बुक्स दे दिया और लाखों DPP दे दिया और लाखों MCQ दे दिया, तो वो बात वही स्टूडेंट के आ जाएंगी जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है। टीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि मटेरियल कैसा है, स्टडी मटेरियल, वो एग्जाम ओरिएंटेड है क्या। तो तुमको अपने एक बार ऑफलाइन में बुक्स या ऑनलाइन में बुक्स, ई बुक्स मैं बता दूंगा, अभी ऐसी स्क्रीन पे वीडियो में बता दूंगा, आपने एक बार क्वेश्चंस देख लेना, पूरे के पूरे क्वेश्चंस PYQ पिछले क्वेश्चंस जो आए थे, आने वाले हैं, उसके हिसाब से स्ट्रक्चराइज रहता। और तीसरी चीज फिर जो तीसरी चौथे नंबर पे रहती कि फिर वो उसमें वीडियोस कितने दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो काफी सारे इसमें 400 वीडियो, 500 वीडियो, 600 वीडियो। अरे भाई जो काम की बात है वो पढ़ाओ, और बच्चों को ये बताओ ना आपका काम क्या है टीचर का, कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या करना है, या आप बताओ ना। उसमें 600 वीडियो, 700 वीडियो, 500 वीडियो देकर कोई फायदा नहीं। आपके जो इतने यूनिट्स है उसके हिसाब से आपके वीडियो बनना चाहिए, उसके हिसाब से आपका जो है सिलेबस। आप वीडियो में आके फालतू बकवास करोगे और वो वीडियो को काउंट करोगे, तो भाई ये टीचिंग हमारे यहाँ स्पेशली CCH में बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे ऑफलाइन सेंटर हो चाहे ऑनलाइन सेंटर हो। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। MCA CET के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कोर्स है, आप जाके कोर्स को देखो, प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो, उसमें पूरा ओवरव्यू देखो कोर्स का। उसमें कुछ वीडियो अभी डाल के रखे, कुछ वीडियो धीरे धीरे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आते रहते वीडियो, वीकली आते, 2 वीक में आते, 3 वीक में आते, तो वीडियो पूरे तुमको मिलेंगे। समझ में आया? थैंक यू।